लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज के डे स्पेशल में हम बात करेंगे भारत के उस महान वैज्ञानिक की जिन्होंने तारों के रहस्यों को खोलकर पूरी दुनिया को चकित कर दिया। वो व्यक्ति जिन्हें विज्ञान के इतिहास में तारों के जीवन और मृत्यु का व्याख्याता कहा गया, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। उनका जीवन केवल विज्ञान की खोज की यात्रा नहीं, बल्कि समर्पण, जिज्ञासा और सत्य की खोज का प्रतीक है। 19 अक्टूबर 1910 को लाहौर में जन्मे चंद्रशेखर भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर ईवी रमन के भतीजे थे। बचपन से गणित और भौतिकी में उनकी असाधारण रुचि थी। वो अक्सर घंटों आकाश को निहारते और सोचते, तारे आखिर क्यों चमकते हैं। उनकी ये जिज्ञासा ही आगे चलकर उन्हें खगोल भौतिकी की सबसे ऊंचाई पर ले गई। मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अंतरिक्ष और तारों पर अपने शोध पत्र प्रकाशित करना शुरू कर दिया। 18 वर्ष की उम्र में उनका पहला शोध इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स में प्रकाशित हुआ। 1930 में वो उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंचे। यहीं उन्होंने तारों की उत्पत्ति और अंत के वैज्ञानिक गणितीय रहस्यों को समझना शुरू किया। 1931 की एक समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पर बैठकर उन्होंने जो गणनाएं की, वही बाद में चंद्रशेखर सीमा कहलाईं। उसी पर बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें जानने की उत्सुकता थी कि तारे अपनी उम्र के अंत में क्या बनते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना भारी हो जाए, तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से सिकुड़कर सफेद बोना नहीं रह सकता, बल्कि वो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। ये सिद्धांत इतना क्रांतिकारी था कि उनके गुरु सर आर्थर एडिंगटन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक सभा में चंद्रशेखर के सिद्धांत पर हंसी उड़ाई, परंतु चंद्रा, जैसा कि उन्हें प्यार से कहा जाता था, हार मानने वालों में नहीं थे। उन्होंने वर्षों तक मेहनत जारी रखी और अंततः 1939 में उनका सिद्धांत खगोल विज्ञान का मूल आधार बन गया। इसी सिद्धांत की पुष्टि पर 1983 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। चंद्रशेखर ने अपनी पूरी वैज्ञानिक जिंदगी अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बिताई, जहां उन्होंने 1937 से लेकर अपनी मृत्यु तक शोध और अध्यापन किया। वो उन अग्रणी वैज्ञानिकों में थे जिन्होंने भौतिकी और खगोल शास्त्र को एक साथ जोड़ा। उन्होंने तारों की संरचना, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों, तारों के वातावरण और आकाशगंगाओं के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नाम न केवल उनके चंद्रशेखर लिमिट सिद्धांत के लिए, बल्कि उनकी गहराई में उतरने वाली वैज्ञानिक दृष्टि के लिए भी जाना जाता है। उनकी गणनाओं ने स्थापित कर दिया कि ब्रह्मांड में तारों का जन्म, विकास और अंत एक गणितीय अनुशासन में बंधा हुआ है। उन्होंने तारों के वायुमंडल, रेडिएशन ट्रांसफर और द्रव गति के पर 400 से अधिक शोध पत्र लिखे। डॉक्टर चंद्रशेखर न केवल वैज्ञानिक, बल्कि एक महान शिक्षक भी थे। वो अपने छात्रों को पूछने, सोचने और प्रमाण खोजने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने कहा था, विज्ञान में कोई अंतिम सत्य नहीं, केवल निरंतर खोज का आनंद है। उनके दो विद्यार्थियों त्युंग साओ दी और चेन निंग यांग ने बाद में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता, जो उनकी शिक्षण क्षमता का प्रमाण है। चंद्रशेखर खुद को तार्किक नास्तिक कहते थे, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक था। उन्होंने कहा था, मानव की सबसे महान खोज विज्ञान नहीं, बल्कि ईश्वर की गहरी अनुभूति है, जिसे हम हर खोज में पाते हैं। उनकी ये सोच दिखाती है कि ज्ञान और आस्था परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि समानांतर चलते हुए पथ हैं। 22 अगस्त 1995 को 84 वर्ष की आयु में डॉक्टर चंद्रशेखर का निधन हुआ, लेकिन वो अपने पीछे तमाम पीढ़ियों के वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा छोड़ गए। उनकी खोजों ने साबित किया कि महानता फिसलने या हार न मानने की शक्ति से आती है। वो भले भारत से दूर अमेरिका में रहे हों, पर हर भारतीय के लिए वो गर्व का प्रतीक हैं। एक ऐसे वैज्ञानिक जिसने पूरे ब्रह्मांड को समझने का साहस दिया। तारों की चमक भले मध्यम हो जाए, लेकिन उन्होंने उनके रहस्यों को उजागर किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं